नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओथ कुंडली पर। 2024 में उन्होंने ओथ ली है 9 जून 2024 को। ओथ की कुंडली क्या कहती है, शपथ ग्रहण की कुंडली क्या कहती है, आज हमारा एनालिसिस इस कुंडली पर रहेगा। मैं आप लोगों के सामने अपनी 5-7 ऑब्जर्वेशन रखने वाला हूं इस ओथ कुंडली पर। वैसे टोटल मेरी 20 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको मेरा पूरा वीडियो समझ आए और तभी आप लोग कमेंट करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को 9 जून 2024 को शाम को 7:23 पर ओथ ली है। ये एक वृश्चिक लगन है। लगन की डिग्री 27 डिग्री और 2 मिनट है और मीन नवांश है। ये दोस्तों एक बहुत शानदार स्थिति है। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और बहुत ही पायस स्थिति में ये ओथ सेरेमनी हुई है। मेरी नज़र में, भाई लोगों की नज़र में क्या है वो जानते हैं। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त था और उस मुहूर्त में इन्होंने ओथ ली है। ये क्यों शुभ है, कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा, ताकि जो लोग मेरा वीडियो देखकर ज्योतिष को सीखते हैं या ज्योतिष समझने की कोशिश करते हैं वो निराश ना हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कुंडली के अंदर 3 प्लेनेट भाई साहब अपनी राशि के हैं। सॉरी, 4 प्लेनेट। चंद्रमा अपनी राशि का, शनि अपनी राशि का, मंगल अपनी राशि का और शुक्र अपनी राशि का। भाई 4 प्लेनेट अपनी राशि के हैं। और इस कुंडली में क्या शुभ है, और इस कुंडली के अंदर शुभ है भाई साहब चंद्रमा, बृहस्पति और शनि। ये पुष्कर नवांश में बैठे हैं। कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। किसी भी ओथ कुंडली के लिए, किसी भी मुहूर्त कुंडली के लिए पुष्कर नवांश, पुष्कर भाग, अमृत काल के ग्रह उस कुंडली में शुभता प्रदान करते हैं, जो इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छे से विजिबल है। और जब आप D9 चार्ट के अंदर चले जाते हो तो वहां पर बृहस्पति अपनी राशि का, वहां पर बुध अपनी राशि का, वहां पर चंद्रमा अपनी राशि का, वहां पर सूर्य अपनी राशि का। 4 ग्रह D1 में अपनी राशि के, 4 ग्रह D9 में अपनी राशि के। तो ये इस कुंडली को मजबूत बना रहे हैं। भाई ये सरकार चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। ये मीडिया की जो रिपोर्टें आ रही है ना कि आज गिर गई, कल गिर गई, एनडीए ने ये कर दिया, नीतीश ने ये कर दिया और उसने ये कर, कुछ नहीं। और ये अपोजिशन तो भूल जाए कि वो कुछ कर सकती है। अपोजिशन का मतलब इंडिया गठबंधन। तुम्हारे बस का ना है भाई, तुमसे ना होगा। तो ये कुंडली मजबूत है, ये कुंडली चलेगी और ये सरकार चलेगी। मुझे इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी पेशी या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता। एक और रीजन आप लोगों को बता देता हूं। इस कुंडली के अंदर लगन पर लग्नेश की दृष्टि है, जो लगन को मजबूत कर रहा है। इस कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में केंद्र में बैठा है, आयु का कारक प्लेनेट, जो लगन को देख रहा है, अच्छी स्थिति है। और ये शनि को जरा ध्यान से देखो तो ये चंद्रमा से 8वें घर में बैठा हुआ है। बढ़िया स्थिति है भाई साहब, सरकार चलेगी। सरकार चलने में, और फिर लगन के ऊपर बृहस्पति की भी तो दृष्टि है, तो ये सरकार चलेगी। किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत मुझे कहीं नहीं दिखती। और ये सरकार चलेगी, और भाई साहब चलेगी क्या, ये दौड़ेगी और ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे कि आप देखना। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पहले ही डाल चुका हूं, ना तो तब शायद रिजल्ट आया था और ना ही देश की सरकार ने ओथ ली थी। तभी मैंने एक हेडिंग बनाकर अपना वीडियो बनाया था कि नरेंद्र मोदी साहब आगे क्या करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साहब को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया था। तो वो सब चीज़ें अब देखने को मिलेंगी, आपको देखना। और मैंने अपनी उन वीडियोस के अंदर एक बात और कही थी, आप लोगों को फिर याद करा रहा हूं। मैंने उन वीडियोस के अंदर कहा था कि अभी तक ओथ नहीं ली गई है
और मैं ऐसी संभावना जता रहा हूं कि जिस वक्त ओथ ली जाएगी, या तो मंगल का संबंध लगन से, या मंगल का संबंध लगन से 10th हाउस से, या मंगल का संबंध चंद्र लगन से या चंद्रमा से 10th हाउस में। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। मंगल लगन को भी देख रहा है, मंगल का लगन से भी संबंध है, मंगल चंद्रमा से 10th हाउस में बैठा है और मंगल चंद्रमा को देख भी रहा है। तो भाई छोटे मोटे डिसीजन लिए जाएंगे, ये तो भूल जाओ, बढ़िया वाले डिसीजन होंगे। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक शानदार जन्मपत्री, एक शानदार स्थितियां, मेरे हिसाब से ये सरकार चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, और देश स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने एक थंबनेल में और बात लिखी है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इस कुंडली के अंदर धन के योग बने हुए हैं। देश आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक प्लेटफॉर्म पर बड़ी तेजी से उन्नति करेगा। कुंडली का लग्नेश 6th हाउस में, बड़ी अच्छी स्थिति है ये। इसके 3-4 मतलब हैं। लग्नेश जब भी 6th हाउस में आता है तो वो लगन को बीमार कर देता है। ये बड़ी सीधी सी टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, क्योंकि छठा घर जो है रोग ऋण शत्रु का है, तो रोग, मंगल रोग का कारक प्लेनेट भी है, तो वो ये काम कर देता है। अब ये मंगल छठे घर के अंदर आ गया तो ये शत्रुओं पर विजयी होने के लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति है। और ये मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो ये तो और ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। इसके भी 3, 4, 5 मतलब निकलते हैं। मैं 1-2 तो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि का ये बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है कि शनि ये कह रहा है कि मैं एक स्ट्रांग पोजीशन में इस कुंडली में बैठा हूं, 4th हाउस में। 4th हाउस किसानों का हाउस होता है। वो मंगल जो लग्नेश है उसको ये कह रहा है कि मैं भी मजबूत स्थिति में बैठा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो भी रिजल्ट भाई साहब आपको देने पड़ेंगे। तो ये मंगल क्या क्या रिजल्ट दे सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला, ये मंगल लगन को मजबूत कर रहा है, सरकार चलेगी। ये मंगल छठे घर में आ गया है, शत्रुओं पर विजयी होगा। ये मंगल लगन का स्वामी होकर छठे घर में आ गया, तो इसको छठे घर के भी रिजल्ट देने हैं। शनि से दृष्ट है, तो सरकार में अंदरूनी कलह कलेह रहेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कलह कलेश तो अंदरूनी रहेगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, उसको सबसाइड कर दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर अच्छी तरह काम करके उसको ढक दिया जाएगा। 4th हाउस में बैठा हुआ शनि किसानों को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो ये निचले स्तर के लोग हैं, मतलब निचले स्तर से मेरा कहने का मतलब है जो आर्थिक स्थिति से जो नीचे के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनको रिप्रेजेंट करता है, किसानों को रिप्रेजेंट करता है। उसकी लग्नेश पर दृष्टि है और लगन पर भी दृष्टि है। तो ये सरकार आने वाले समय में जो आर्थिक रूप से वीक लोग हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, क्योंकि शनि मजबूत स्थिति में तो सबके लिए काम करवाएगा। तो इन सब के लिए काम होगा और अच्छा काम होगा और बढ़िया काम होगा। जो एप्रिसिएशन सरकार को यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी को आज तक नहीं मिली, वो 2024 में जो ओथ कुंडली बनी है उसके अनुसार उनको मिलेगी। अब की बार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास, इनको अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी इन सभी लोगों से। ठीक है, वो कलह कलेश चलता रहेगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एजिटेशन करने का हर एक आदमी को अधिकार है। अब ये छठे घर में बैठा हुआ मंगल और भी कुछ कह रहा है। ये जो बाद में एजिटेशन करने वाले लोग हैं ना, बाद में आकर ये सड़कें जाम कर देते हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर देते हैं, आम आदमियों को परेशान करते हैं, सावधान हो जाए वो लोग भी। उनके लिए भी संभवतः कोई कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत हो गया। जब दिल करता है सड़क जाम कर दी, जब दिल करता है रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और आम लोगों को परेशान कर दिया। अब ये चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, बड़ी अच्छी संभावना है कि इस तरह का कोई कानून बनाया जा सकता है या इस तरह के किसी कानून पर काम हो सकता है। ये शनि की मंगल पर दृष्टि एक बात और कह रही है। मैं सभी बातें तो आपको नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कि पाकिस्तान या हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं वो सावधान हो जाएं, और खासतौर पे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका अपनी 1-2 वीडियोस के अंदर
कि पाकिस्तान सुधर जा भाई, तेरे पॉलिटिशियंस को कह रहा हूं और तुम्हारी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कह रहा हूं, हो गया तुम्हारा बहुत जो होना था, अब सुधर जाओ, अब मत करना। ये 5 साल बड़ी भयंकर समस्या हो जाएगी। मैं ऐसा समझता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार अब की बार कोई एक बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड फैसला लेने वाली है, जिससे ये लोग समस्या में आ जाएंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इन लोगों के लिए काफी समस्याएं हो जाएंगी। अब शनि 4th हाउस में बैठा हुआ लंगन छठे, यार मैंने कितने इवेंट्स आपको गिनवा दिए, इसका एक और इवेंट गिनवा देता हूं मैं आपको। बृहस्पति का अगला ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा 2025 में। ये बृहस्पति मिथुन राशि का इस कुंडली के 8वें घर में हुआ, और 8वें घर में बैठ के ये बृहस्पति 4th हाउस को देखेगा, और इस कुंडली के जो ये ओथ कुंडली बनी है उसके 4th हाउस लॉर्ड को देखेगा। ये भी एक रीजन है कि मैं पड़ोसियों को कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ। बहुत हद तक संभावना है कि जो जमीन हमने खोई है, हमारे पहले पॉलिटिशियंस ने गलतियां की हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग जानते हो किस किसने बंजर जमीन के नाम पे इधर उधर बांट दी, पीओके कैसे चला गया, ये सब चीजें आपको पता है। हमारे पॉलिटिशियंस से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से गलतियां तो हुई हैं। तो बड़ी अच्छी संभावना दिखा रहा हूं कि इन 5 सालों में इसका भी निपटारा हो जाएगा। संभावना दिखती है, चाहे पीओके इधर आ जाए, चाहे वो बंजर जमीन जो गई थी हमारी वो इधर आ जाए, या इस तरह का कोई काम हो जाए। मतलब कुल मिला के अगर एक लाइन में मेरे को एक बात कहनी हो तो ऐसी संभावना है कि हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं उनका विस्तार हो सकता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा। एक संभावना जता रहा हूं, और मुझे बड़ी अच्छी संभावना दिखती है कि एकदम शानदार, एकदम अच्छी स्थिति होगी। और ये कुंडली बृहस्पति की महादशा में शुरू हुई है, और बृहस्पति की महादशा अगले साल चलेगी। मैंने वो भी कैलकुलेट नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो दशाएं इसके ऊपर आती है ना भाई दोस्तों, ये नहीं लगती होती 5 साल की कुंडली के ऊपर। ये यूट्यूब के ऊपर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, अब ये दशा खत्म होगी, अब ये 20 जनवरी को 2025 को शनि की दशा शुरू हो जाएगी। ये दशाएं ऐसे नहीं लगती होती, इनकी टेक्निक है, इनको किस तरह से लगाना और कौन सी दशा कब लगेगी, ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करा, क्योंकि मैं कल भाई अपनी फैमिली फंक्शन के अंदर बिजी था। मतलब मंडे को मैं शाम तक मैं बिजी था, तो वो कैलकुलेट नहीं करा मैंने। चलो खैर नहीं हो। तो ये दशाएं अगली तरह, जब जो दशा मैं कह रहा हूं उसमें शनि की दशा लगेगी और बृहस्पति का ट्रांजिट वहां होगा, तो ये कुंडली राइज कर जाएगी। एक अच्छी संभावना अपने देशवासियों को दिखा रहा हूं। ये तो भाई मंगल और शनि की बात होगी। चंद्रमा की बात करता हूं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पर है। भाग्य स्थान का लॉर्ड है, धर्म स्थान का स्वामी है, और मंगल से दृष्ट है। बिल्कुल हिंदी की सीधी बात, बृहस्पति की लगन पे दृष्टि है, हिंदी की सीधी बात। फिर किसी मंदिर का फैसला होने वाला है, फिर कोई मंदिर बनने वाला है। एक बार फिर देश के अंदर सनातन धर्म की विजय होने वाली है, मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है। कुंडली में आगे देखते हैं तो बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र ये 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इस कुंडली के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस कुंडली में सूर्य और शुक्र, मैं पहले राजयोग की बात कर दूं तो जरा थोड़ा सुनने में मजा आएगा। आप देखो, बृहस्पति और सूर्य ये साथ बैठे हुए हैं एक ही राशि के अंदर। बृहस्पति और सूर्य जब भी साथ आते हैं तो इसको राजलक्षण योग बोलते हैं। एक शानदार राजयोग है ज्योतिष के शास्त्रों के अनुसार, और इसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ये फलीभूत होगा बृहस्पति और सूर्य का जो युति बनी हुई है। और आप लोगों को, कई लोगों ने यह भी बोला होगा सूर्य 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो ये अस्त स्थिति में है, 7वें घर का सूर्य ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। शायद कई लोगों ने अभी तक तो भेज दिया होगा वीडियो बना के। कुछ नहीं होने वाला। ये सूर्य बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ एक अच्छी स्थिति के अंदर है, बढ़िया राजयोग के अंदर बैठा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरह से उन्होंने सीटें जीती हैं, उस तरह से उतना अच्छा काम वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन इस कुंडली का मजबूत है। बेशक शनि 4th हाउस में मजबूत बैठा हुआ है, लेकिन लगन मजबूत होने के कारण इंडिया गठबंधन
एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से ज्यादा मजबूत है। और D9 का जब लगन देखते हैं तो भाई बृहस्पति ही लगन में बैठा हुआ है। तो जब बृहस्पति लगन में बैठा है तो कई सारी चीजें तो एकदम दूर चली जाती हैं। हटो यार, हटो हटो हटो, दूर हटो। जैसे सूर्य निकलता है ना, तो कई सारी चीजें हट जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज लेफ्ट राइट हो जाती हैं, अपनी बिलों में घुस जाती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आत्माएं निकलती हैं रात को, जैसे सूर्य उदय होता है आत्माएं अंदर चली जाती हैं, ये वो लेफ्ट राइट जो चीज भी बातें हैं। तो ठीक है, उसी तरह से बृहस्पति का लगन में अपनी राशि का बैठना ये कुंडली को मजबूत करता है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैंने 4-5 घंटे लगाए हैं इस कुंडली के ऊपर, मैंने पूरा ऐसे बना के लिखा है, लेकिन मैं सब चीजें आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। तो देश तरक्की करने वाला है। मंगल का 6ठे घर में होना ये भी एक बात दिखाता है, और लगन चंद्र लगन से 10वें घर में होना ये एक चीज ये दिखाता है कि हमारे देश में नौकरियों के लिए आप यूं समझो लंबी लाइनें लगने वाली हैं, नौकरियां मिलेंगी हमारे देश के यूथ को। D9 चार्ट में 6th हाउस लॉर्ड सूर्य 6th हाउस में ही है और बृहस्पति 10th हाउस लॉर्ड लगन में चला गया। ये एक बढ़िया स्थिति है नौकरियां प्राप्त करने के लिए। तो अगले 5 साल सरकारी नौकरी की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी नौकरियां आप लोगों के दरवाजे पर, यानी कि हिंदुस्तान के दरवाजे पर आने वाली हैं। क्यों आने वाली हैं? क्यों? लगन का स्वामी 6ठे घर में चला गया मंगल, और लगन पर बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। शुक्र इस कुंडली का 7th और 12th हाउस लॉर्ड है। मैं पिछले लगभग 1 साल से या 1.25 साल से ये बात कह रहा हूं कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां आने वाली हैं जो रोजगार के साधनों का विस्तार करेंगी। ये समय आ गया। ये देख लो, ओथ की कुंडली भी वही चीज दिखा रही है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1.5-2 सालों से, वो लोग मेरी बात की सच्चाई पिछले सालों की वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। एक और संभावना आप लोगों के सामने मैं जता रहा हूं, क्योंकि इस कुंडली का शुक्र एक अस्त प्लैनेट है, सूर्य के साथ 7th हाउस में बैठा है और वो 7th हाउस लॉर्ड है। मैं बड़ी अच्छी एक संभावना जो मुझे दिखती है कि ऐसा संभव है होना कि कोई हाई क्लास ऑफिसर या कोई हाई स्टेटस पर्सनालिटी या कोई मंत्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लाइमलाइट का होगा, भाई दोस्तों वो सेक्स स्कैंडल में फंसता हुआ दिख रहा है मुझे इस जन्म पत्री के अनुसार। ये नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक बुरा समय होगा, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। तो अगर मेरी ये बात सरकार तक पहुंचे और आप लोग मेरी बात को मानो और समझो, तो जरा इन चीज़ों पर अपने जो साथी मिनिस्टर्स हैं या जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं हाई स्टेटस, उनके ऊपर आप निगाह रख सकते हो। ये काम तो आप कर ही सकते हो। मेरे पास कहने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। देश में स्टेबिलिटी हो रही है, बिल्कुल बिंदास निश्चिंत रहो, अपना काम करो, देश की तरक्की में अपना योगदान दो, बिंदास एंजॉय करो लाइफ को। धन के बड़े अच्छे योग हैं आप लोगों की। पर बंदा कैपिटल जिसको कहते हैं, पर पर्सन कैपिटल, वो बढ़ने वाली है। देश में रोजगार मिलने वाले हैं। कई सारी बातें बता दी यार मैंने, अब आपको और मैं क्या बताऊं। देखते हैं फिर आगे कुछ और चीजें भी बताने वाली हुई इस ओथ कुंडली में, तो वो भी बताएंगे। तो इसलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं, यहीं फुल स्टॉप लगाता हूं। और एक बार फिर आप लोगों को, मुझे लगता है कि मैं अश्योर कर रहा हूं आप लोगों को, एक संभावना जो मैंने दिखाई है स्टेबल गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल राइज की, मुझे लगता है वो मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक होने वाली है प्रभु की कृपा से। अगर प्रभु को मंजूर हुआ जैसे पहले कि मेरी सभी ऑब्जर्वेशन ठीक हुई हैं, ये भी ठीक होंगी। प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पर, प्लीज़ उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।